नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो है हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में, जो कि आप सभी को पता होगा कि 7 अगस्त से जो है फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत जल्द ही आपकी ये जो परीक्षा वो भी संपन्न हो जाएगी। और इसी कड़ी में हम लोग लेके आए हैं राजस्थान पुलिस का सामान्य विज्ञान का सिलेबस। इसी प्रकार से पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उनका डिस्क्रिप्शन करेंगे और उसी कड़ी में मैं सामान्य विज्ञान का सिलेबस का डिस्क्रिप्शन करने वाला हूँ, क्योंकि सामान्य विज्ञान जो कि 15 से 20 प्रश्न आपको यहाँ पे देके जाएगी। कितने? 15 से 20 प्रश्नों को अगर आप इस सिलेबस को पढ़ लेते हो तो इसके जो है 20 से 15 प्रश्न आप लोग इसमें सॉल्यूशन कर पाओगे। तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सिलेबस की ओर चलते हैं और सिलेबस को एक एक बारीकी से एक एक पॉइंट को देखते हुए चलते हैं कि किस प्रकार का जो सिलेबस है और किस प्रकार के प्रश्न हमारे बीच में आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिजिक्स की। आपको पता है जो सामान्य विज्ञान है 3 भागों में डिवाइड है, जिसमें फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी और बायोलॉजी आएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले फिजिक्स की। फिजिक्स में अपन को सबसे पहले पढ़ना है मूल राशि व मात्रक। क्या पढ़ना है? मूल राशि व मात्रक। पहला टॉपिक क्या है? मूल राशि व मात्रक। उसके बाद अपन फोर्स पढ़ेंगे और मोशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फोर्स भी पढ़ेंगे और मोशन भी पढ़ेंगे, यानी बल और गति पढ़ेंगे। उसके बाद कार्य पढ़ेंगे, ऊर्जा पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? शक्ति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कार्य पढ़ेंगे, ऊर्जा पढ़ेंगे और शक्ति पढ़ेंगे। उसके बाद विद्युत चुंबक और उसके गुण पढ़ेंगे। विद्युत चुंबक को पूरी को अपन को पढ़ना पड़ेगा, पूरी विद्युत चुंबक को पढ़ना पड़ेगा। फिर पूरा का पूरा प्रकाश का जो लाइट का जो टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे। फिर अपन उष्मा के टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके बाद अपन अध्ययन करेंगे ध्वनि और तरंग का। अगर इतना सिलेबस हम लोग देख लेते हैं तो हमारे 2 से 5 प्रश्न सही होने की संभावना 100% बन जाती है। उसके बाद बात करते हैं अपन सामान्य विज्ञान में जो रसायन विज्ञान के सिलेबस के बारे में। रसायन विज्ञान के सिलेबस के बारे में, रसायन विज्ञान में हमें पढ़ना है अणु और परमाणु। फिर पढ़ना है हमको पदार्थों का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। पदार्थों का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद एसिड और बेस। उसके बाद कार्बन और उसके यौगिक। उसके बाद ईंधन ईंधन सॉरी उसके बाद धातु, अधातु और मिश्र धातु, तीनों ही अपन को पढ़नी है यहाँ पे। धातु, अधातु और मिश्र धातु। उसके बाद जो पढ़ना है वो है रेडियो एक्टिव पदार्थ। क्या पढ़ने हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ। और इतना मटेरियल अगर अपन लोग पढ़ लेते हैं तो हमारे 3 से 5 प्रश्न यहाँ संभव हो जाएंगे। यानी कि अपन उधर 5 प्रश्न उधर कर लिए और 5 प्रश्न ही इधर अपन कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम बायोलॉजी की। और बायोलॉजी में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कोशिका। उसके बाद पढ़ेंगे ऊतक एंड टिश्यू। फिर अपन जेनेटिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद मानव का परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे और मानव के रोग पढ़ेंगे। मानव के क्या पढ़ेंगे? रोग पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे पोषक पदार्थ व विटामिन। क्या पढ़ेंगे? पोषक पदार्थ और विटामिन। पोषक पदार्थ और विटामिन। क्या पढ़ेंगे? पोषक पदार्थ और विटामिन। उसके बाद जंतु और पादप का वर्गीकरण भी अपन देख लेंगे। उसमें जंतु और पादप का वर्गीकरण, और ये सब अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी पर, एनसीईआरटी के बेस पे, है ना। उसके बाद में बात करेंगे पादप व भोजन के पादप का भोजन और श्वसन। क्या? पादप का जो भोजन है, इन पादप का पोषण है, भोजन भोजन और श्वसन। उसके बाद में अपन बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। और उसके बाद में आ जाता है टेक्नोलॉजी का जो है टॉपिक, वो है जैव विविधता और जलवायु। उसके बाद बात करेंगे भारत व विश्व के प्रमुख वैज्ञानिक और महत्वपूर्ण खोजें। उसके बाद अपन बात करेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उसके बाद बात करेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी। उसके बाद जो बात करेंगे वो करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में। अगर इतना जो अपन पढ़ लेते हैं उसके बाद अपने 20 प्रश्न यहाँ सही होने की संभावना हो जाती है। तो 20 प्रश्न के मटेरियल के साथ मैं उपलब्ध रहूंगा 1-2 दिन में आपके बीच। आपको जब भी क्लासें लगवानी हो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। शुभ दिन।